हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए एसएससी जीडी के मोस्ट 20 विवेक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन का दबा लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इस बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। बैंक के वर्तमान अध्यक्ष एस मल्लिकार्जुन राव है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। आंध्रा बैंक इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ अभियान में इनमें से किसी कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया। तो किस कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। हमारा अगला सवाल है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुई? तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुई? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, चगताई तुर्की। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से इथेनोइक एसिड का एक सामान्य नाम क्या है? तो इथेनोइक एसिड का एक सामान्य नाम क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम है और इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सामान्य नाम क्या हो जाता है? कास्टिक सोडा और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। हमारा अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ और अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं यदि वह किस दल के सदस्य होते हैं? यदि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो वह अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, मानव पाचन तंत्र में पीत रस कौन स्रावित करता है? तो मानव पाचन तंत्र में पीत रस कौन स्रावित करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पीत रस स्रावित करती है जो पित्ताशय में जाके जमा होती है। जबकि अग्नाशय से हमारा ट्राइप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज नामक रस स्रावित होता है। जबकि अमाशय से हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन स्रावित होती है। और छोटी आंत से हमारी माल्टेज, एरेप्सिन, लैक्टेज, लाइपेज और सुक्रोज स्रावित होता है। अगला सवाल है, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की? तो अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब की? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 में। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से ब्रिटिशों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की। यह अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली उपलब्धि थी। हमारा अगला सवाल है, यदि कोई कारक एक कार्य W को समय t में करता है तब शक्ति बराबर क्या होता है? तो P बराबर क्या होता है? P बराबर W/T होता है, यानी शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, W/T। और शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 56 स्वर्ण पदक सहित कुल 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। जबकि हरियाणा 41 स्वर्ण पदक सहित कुल 128 पदकों के साथ दूसरा और मेजबान मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण पदक सहित 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने बीमा पॉलिसी शब्दों को सरल बनाने के लिए पैनल का गठन किया? तो बीमा पॉलिसी शब्दों को सरल बनाने के लिए पैनल का गठन किसने किया? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इरडा। इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और हमारा इसका चेयरपर्सन कौन है? देबाशीष पांडा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। जबकि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है?
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। सिडबी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। हमारा अगला सवाल है, भाला फेंक में पुरुषों के लिए भाला की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो भाला फेंक में पुरुषों के लिए भाला की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.70 मीटर। पुरुषों के भाले का वजन वो कम से कम 800 ग्राम और लंबाई 2.6 मीटर से 2.7 मीटर होनी चाहिए, जबकि महिलाओं की भाला का वजन 600 ग्राम और लंबाई 2.2 मीटर से 2.3 मीटर होनी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ भारत को स्वर्ण दिलाया। हमारा अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य अलंकरण सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य अलंकरण सम्मान कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र। अशोक चक्र की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी और अशोक चक्र को 3 भागों में 1967 में बांटा गया, जिसमें से हमारा कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अशोक चक्र है। जबकि परमवीर चक्र सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है, जिन्हें उन्हें दिया जाता है। हमारा अगला सवाल है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस जाति के कल्याण के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित है? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस जाति के लिए दिया जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजाति। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय वर्ष 1997-98 में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए दिया जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह अधिनियम मनरेगा के नाम से विकसित हुई, जिसे 2005 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना। हमारा अगला सवाल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना कहलाती है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना कहलाती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। जबकि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और यह हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के विकास में केंद्रित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत 1961 से 1966 तक चली थी, जो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, जबकि इसमें कृषि पर विशेष बल दिया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1969 से 1974 तक थी, जो गॉडगिल फार्मूले पर आधारित थी और इसमें धन और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से यह पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्फ का पिघलना। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। अंगूरों का किण्वन रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। और जिसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। हमारा अगला सवाल है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर। हमारा अगला सवाल है, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पांगी घाटी भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना 19वें राज्य के रूप में हुई थी और इसकी राजधानी कहाँ है? शिमला थी। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान
2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों श्रीमती गंगा राजपूत एवं श्रीमती अनीता चौधरी, इन दोनों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। स्वच्छ सुजल शक्ति 2023 पुरस्कार का समारोह का आरंभ 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें पुरस्कार वितरण द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई थी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17, जबकि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत की जाती है और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है, जबकि अनुच्छेद 18 के संबंध में किसी बात से राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने में बाधा नहीं होगी, इस तरह का प्रावधान दिया गया है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो सही उत्तर क्या होगा आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।